गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यह वीडियो क्लास 12th बैंकिंग लेसन के लिए, बीकॉम फाइनल में बैंकिंग के लिए एंड एमकॉम इकोनॉमिक्स में जो बैंकिंग आती है उसके लिए वेरी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट बी स्टार्ट दिस वीडियो। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब पहले देखते हैं कि आरबीआई जो है ना वो इंडिया का सबसे एपेक्स बैंक कहलाता है। इंडिया का सबसे एपेक्स बैंक कहलाता है एंड ये मनी मार्केट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है इशूअर ऑफ करेंसी, यानी करेंसी नोट जितने भी आते हैं ना इंडिया में वो सारा कौन इशू करता है? आरबीआई। जैसे 10 रुपीज़ का नोट होता है, 10, 20, 200, 500, 2000, ये नोट कौन इशू करता है? आरबीआई। मगर एक्सेप्ट होता है इसमें 1 रुपीज़ कॉइन और 1 रुपीज़ नोट, और जो कॉइन होते हैं वो आरबीआई इशू नहीं करता। तो एक तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीआई इशू ऑफ करेंसी का। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले अपन जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है जब मार्केट में अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, मार्केट में अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब क्यों बनाता है? मनी की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है कि जो मार्केट में जो वस्तुएं हैं, जो कंज्यूमेबल गुड्स है, उसकी जो प्राइस होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब मार्केट में जो गुड्स है ना उनकी प्राइस यानी कीमत बढ़ जाती है उन्हों की। क्यों बढ़ती है? कि अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है, जैसे आरबीआई क्या करता है, अपने पास एक पर्टिकुलर ईयर, इंडिया का एक पर्टिकुलर जो ईयर है उसमें इंडिया में जितने भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का जो टोटल होता है उतनी ही आरबीआई को करेंसी इशू करनी पड़ती है। इंडिया के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के टोटल के इक्वली आरबीआई को मनी की सप्लाई देनी पड़ती है। अब अगर किसी ईयर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन फैलने लगता है और महंगाई बढ़ने लगती है और जो मनी की जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब अगर इसमें भी देखें तो इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने की बहुत सारी मेथड है आरबीआई के पास। जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की मेथड है ना वो, जैसे इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो होती है क्वांटिटेटिव मेथड, एक होती है क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में तो जैसे एक तो आती है रेपो रेट, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। हम इसको एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? जब आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट की रेट चार्ज करता है वो कहलाती है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट होता है इसका जस्ट रिवर्स, कि अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है तो जो इंटरेस्ट की रेट चार्ज करता है वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा कैश में आता है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज उसको कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली इसकी जो रेट है वो 4% के आसपास है, मतलब ये चेंज होती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना भी कैश के फॉर्म में जो पैसा आता है वो कैश के फॉर्म में ही एक फिक्स परसेंट के रूप में कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है। ऐसे होता है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है इनको अपने पास गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास एक असेट्स रखनी पड़ती है। मतलब इसका भी एक रेशो फिक्स होता है, परसेंटेज फिक्स होती है कि मतलब एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का एक फिक्स परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को अपने पास गोल्ड के फॉर्म में या सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना पड़ता है। या एक होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि जब आरबीआई क्या करता है, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो आरबीआई मनी की सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई मार्केट में आता है और अपने बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटी होगी या ट्रेजरी बिल होगी, वो मार्केट में सेल करना स्टार्ट करता है। और वो मार्केट में सेल करके मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उठा लेता है मार्केट से।
तो ये जो मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड, ये होती है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल यानी जो क्वांटिटेटिव यानी जिसमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन होते हैं, मतलब ये जो न्यूमेरिकल हो, तो इनसे क्या करता है कि मतलब जैसे आज CRR हो गया, CRR में क्या करता है बैंक के, CRR में अपने जो कॉमर्शियल बैंक है इनको जो पैसा RBI के पास जमा कराते हैं। अब अगर कॉमर्शियल जैसे मनी की सप्लाई अगर ज़्यादा है मार्केट में, तो RBI क्या करेगा, CRR की जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा जमा कराना पड़ेगा RBI के पास, तो उससे क्या होएगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, SLR में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में। मतलब ये जो टेक्निक है ना, ये मनी की सप्लाई को कम करने के लिए। इससे क्या होगा, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई कम होएगी तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। मतलब एक ऑप्टिमम मनी की सप्लाई रहेगी ना, तो उससे इन्फ्लेशन बैलेंस रहेगा। तो सबसे मेन रोल ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और इसकी मेन जो टेक्निक होती है ना, वो क्वांटिटेटिव सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और क्वालिटेटिव भी है पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये जो 5 टेक्निक है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये पांचों टेक्निक जो क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिकल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगला इसका मेन फंक्शन है, ये होता है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का भी एक बैंकर होता है, गवर्नमेंट का बैंक है ये। जैसे हम अगर अभी जैसे हमारा बैंक होता है, जैसे मान लो मैं हूँ, तो मेरा अगर अकाउंट है BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरे पास जितना भी सरप्लस पैसा या रेवेन्यू होता है, मैं कहाँ जमा कराता हूँ, बैंक में। वैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है या रेवेन्यू या सरप्लस होता है, वो गवर्नमेंट कहाँ जमा कराती है, RBI में। जैसे गवर्नमेंट बनाती है अपनी फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। गवर्नमेंट की इनकम कहीं से होती है, गवर्नमेंट की मेन जो इनकम होती है वो है तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स से होती है। और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कहीं में होते हैं, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो गवर्नमेंट ये जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे कहाँ से करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जैसा हमारा अकाउंट होता है, हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना बैंक से, कि कभी पैसे डिपॉजिट कराए, कभी विड्रॉ कराए, तो ऐसे ही गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो किसके पास होता है, RBI के पास। गवर्नमेंट भी अपने सारे ट्रांजेक्शन किससे करती है, RBI से। एक होता है ये बैंकर्स का बैंक होता है। बैंकर्स यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उन सबका अकाउंट भी किसके पास होता है, RBI के पास। तो अगर इन जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास भी अगर एक्स्ट्रा जो सरप्लस होता है, ये अपना एक्स्ट्रा जो सरप्लस पैसा है वो किसके पास जमा करा सकते हैं, RBI के पास। या कभी पैसे की कमी होने पे ये RBI से लोन भी ले सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट का अकाउंट भी किसके पास होता है, RBI के पास। और जो कॉमर्शियल बैंक है उनका अकाउंट भी किसके पास होता है, RBI के पास। इसी प्रकार अगला इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी RBI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जैसे इंडिया जैसे इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। अब बहुत सी बार क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी जो फॉरेन करेंसी में जो पेमेंट करना रहता है, वो BOP अनफेवरेबल हो जाता है। अनफेवरेबल यानी जैसे बहुत सी बार हमारे पास पे करने के लिए फॉरेन करेंसी अवेलेबल नहीं होती, तो RBI क्या करता है, अपने पास रिजर्व में जो फॉरेन करेंसी है वो अपने पास रिजर्व में रखता है। फॉरेन करेंसी हो गया, गोल्ड हो गया, वो रिजर्व में रहने से मतलब ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेजमेंट करने का काम करता है। कभी भी अगर जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP जब डेफिशिट होता है या अनबैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, RBI। तो ऐसे RBI मतलब मनी मार्केट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये टॉपिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है RBI रोल, इसके रोल एंड फंक्शन। तो एक तो बैंकों का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करता है, सुपरवाइजरी फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करता है, मनी मार्केट में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, करेंसी नोट इशू करता है। तो ये इसके सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।